Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes और UGC नेट। इस वीडियो में हम जो है कि जैसा कि आपको पता है कि हम अपने लेक्चरर वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पार्ट को कर रहे हैं, जिनमें हमने जो है अराउंड 64 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक, 64 हमने कर लिए हैं। अब हम जो है उसके आगे वाले पार्ट को जो है करने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा जो है 64 क्वेश्चन। ठीक, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑन ट्रेड आर और हिंदी में है व्यापार संतुलन के संगठक है। ठीक, तो हिंदी वाला आप देख लीजिएगा, मैं इंग्लिश वाला आपको बता रही हूँ और समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आया, क्योंकि मैं हिंदी आई थिंक काफ़ी अच्छे से समझा देती हूँ। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस ऑन ट्रेड में हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दोनों हमारे आते हैं। ठीक, तो इसमें जो है हम ऑप्शन लेंगे ऑल ऑफ द एबव वाला। उसकी वजह ये है कि जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, ठीक, वहाँ पे जो है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज है। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन थर्ड में हमारा जो है ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन फर्स्ट दोनों इंक्लूडेड हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा। 65 हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। ये अरिथमेटिक मीन और मीडियन और मोड से रिलेटेड है। तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड यहाँ पे होता है। ठीक, एक मोड और मीडियन और अरिथमेटिक मीन से जो रिलेटेड फार्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ। मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, ये हमारा जो है मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड जो है हमारा फार्मूला होता है। और इसमें हमारे जो है मैथमेटिकल इससे रिलेटेड जो है आपका पेपर में पूछता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उससे रिलेटेड जो है कर लीजिए। ठीक, और अगर मेरा देखना है तो मैंने स्टैटिक्स के वीडियो में इससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें कराई हुई हैं। ठीक, मेरे जो है आप स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज। तो अगर जब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन होते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज, तो ये हमारा मिनिमम होता है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन हमारा 66 का 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, तो उसका हो जाएगा 0। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेस्ट ऑफ कुरनोट मॉडल। तो कुरनोट हमारा जो है डिओपॉली मॉडल है। ठीक, डिओपॉली मॉडल है। तो ये जो है कि इसने पूछा है कि इसमें से जो है फॉल्स क्या है। तो इसमें जो है कि कुरनोट जो है आउटपुट को जो फिक्स मानते हैं, यानी कि उसमें जो है ईच डिओपॉलिस्ट ये मानता है कि दूसरा वाला जो है अपने आउटपुट को फिक्स रखा है। ठीक, और आउटपुट को हम क्वांटिटी मान सकते हैं। ठीक, लेकिन ये प्राइस वाला जो है हमारा गलत है। प्राइस हमारा जो है बर्टन की जो है डिओपॉली मॉडल है, उसमें उन्होंने जो है कुरनोट को अपोज किया है और उन्होंने जो है हमारे जो है क्वांटिटी की जगह उन्होंने प्राइस को जो है रखा है। ठीक, और ये जो हमारा द डिओपॉलिस्ट डू नॉट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, तो ये जो है इंटरडिपेंडेंस को नहीं मानते हैं, तभी ये डिओपॉली मॉडल है। और इंटरडिपेंडेंस के लिए जब चैम्बरलिन बोलते हैं तो वहाँ पे ओलिगोपॉलिस्टिक आ जाता है, और चैम्बरलिन का हमारा एक मॉडल भी है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ MPC इज 0, इफ़ MPC इज 0 देन द वैल्यू ऑफ सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो आपको पता है कि K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है। K की वैल्यू डेल I बाई डेल Y भी होती है। ठीक, यानी कि ये हमारा जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी होता है। ठीक, तो
तो यहाँ से k = 1/1 माइनस MPC हो जाएगा। MPC की जगह आप 0 रख दीजिए तो 1/1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक, यानी k की वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आपके सामने मैंने सॉल्व करके प्रूव करके दिखाया, 1 हो जाएगा। ठीक, k = 1/1 माइनस MPC। तो इससे ये पता चलता है कि जब हमारा MPC की वैल्यू जो है 0 होगी, MPC को हम B से डिनोट करते हैं, MPC की वैल्यू जब हमारी 0 होगी तो हमारा मल्टीप्लायर 1 होगा, और जब हमारी MPC की वैल्यू जो है 1 होगी तो हमारा मल्टीप्लायर जो है, यानी कि हमारा जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये हमारा इन्फिनिटी होगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है 69, कंजप्शन इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली एज इनकम इंक्रीजेज बट डज नॉट फॉल प्रोपोर्शनेटली एज इनकम फॉल्स इज कॉल्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ड्यूजेनबरी ने जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था, उसमें उन्होंने जो है 2 इफ़ेक्ट बताए थे, एक डेमोन्स्ट्रेशन और दूसरा है हमारा रैटचेट इफ़ेक्ट। ठीक, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट में जो है कि हम कम्युनिटी के देख करके अपना कंजप्शन जो बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। उसके बाद जब हमारा इनकम फॉल होता है तो उसके प्रोपोर्शनेटली हमारा जो है कंजप्शन फॉल नहीं होता है, ये वाला हमारा जो है रैटचेट है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन द कीन्सियन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी द टोटल वेल्थ इज हेल्ड। ठीक, तो कीन्स जो है कि पहले तो वो उनकी जो है टोटल वेल्थ जो है कि प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शन में जाती है, जो कि एज ए इनकम के फॉर्म में होती है, और जो केवल यहाँ पे जो है वो स्पेकुलेटिव में मान रहे हैं। तो स्पेकुलेटिव हमारा जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हमारा फंक्शन होता है डिमांड फॉर बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, यानी कि अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड जो है अगर ज़्यादा होता है तभी हम जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो हम अपने मनी के फॉर्म में ही रखना पसंद करते हैं, तो एदर बॉन्ड और मनी। ठीक, और अगर आपको कहीं भी डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लें। टॉबिन लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन इज इम्प्रूवमेंट ओवर। तो अभी मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि टॉबिन का जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो किन्स के जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फंक्शन वाले का जो है इम्प्रूवमेंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, किन्सियन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी मोटिव। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा अकॉर्डिंग टू बॉमल द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर रियल कैश बैलेंस डिपेंड्स अपॉन। तो जो बॉमल की थ्योरी है उसमें ट्रांजैक्शन हमारा जो है डिमांड फॉर रियल कैश बैलेंस वो हमारा डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इनकम दोनों पे जो है ये डिपेंड करता है। और जो हमारे फ्रीडमैन की होती है वो RY के साथ वो बॉन्ड कैश, तो वहाँ पे जो है मेनली आप डिमांड फॉर मनी जिसको हम जो है MD डिवाइडेड बाई हमारा प्राइस हो जाता है, यानी कि हमारा जो नॉमिनल की जगह रियल होता है वो भी वहाँ पे R और Y पे डिपेंड करता है, और बॉमल भी यहाँ पे जो है इसी पे आते हैं। तो यानी ये हमारा जो 72 का हो गया 3rd। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा 73 क्वेश्चन है, इफ़ द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ऑफ वन नेशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर नेशन इन बोथ द कमोडिटी देन। तो जैसा कि आपको पता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमारा जो दिया है उन्होंने एडम स्मिथ ने दिया है। ठीक, फिर जब एब्सोल्यूट एडवांटेज उन्होंने बताया कि एक कंट्री को जो है एडवांटेज होती है दूसरे को जो है डिसएडवांटेज होती है, तो उसका ओवरकम इम्प्रूवमेंट हमारा रिकार्डो ने किया है, और रिकार्डो का जो है फिर अपॉर्चुनिटी कास्ट के थ्रू किया गया है, जब उन्होंने बताया कि हमारा कंपैरेटिव कास्ट दोनों का सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है इफ़ द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, यानी कि जो 2 कंट्री हैं दोनों को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, दोनों नेशन को डिसएडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू से, मतलब कि दोनों नेशन को जो है एक दूसरे से डिसएडवांटेज है, वो भी सेम है और सेम प्रोडक्ट में है, तो वो क्या करेंगे। तो एक तो ये है हमारा कि कंपैरेटिव एडवांटेज, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज के साथ साथ कंपैरेटिव एडवांटेज हमारा जो है यहाँ पे देखिए, इफ़ द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ऑफ वन नेशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर नेशन इन सेम इज
इन बोथ द कमोडिटी देन, तो यहाँ पे एक है हमारा म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड विल टेक प्लेस, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड विल नॉट टेक प्लेस, गेन फ्रॉम ट्रेड विल बी लार्जर फॉर अदर नेशन। तो दोनों का जो है डिसएडवांटेज है, तो वो दोनों जब म्यूचुअली कंसिडरेशन करेंगे तभी होगा, ठीक। यानी वो दोनों जब ट्रेड करना चाहेंगे तभी उन्हें जो है ट्रेड से जो है प्रॉफिट मिलेगा। फिर हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा 74 का, देखिए ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक। 74 का हमारा जो है ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे जो है दिया है टोटल कास्ट फंक्शन हमारा दिया है क्यू क्यूब माइनस 10 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 100। देन द वैल्यू ऑफ एम सी एट q इक्वल्स टू 5। तो ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको एम सी निकालना है। एम सी का जो फंक्शन आ जाएगा उसमें q इक्वल्स टू 5 रख देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। लेकिन उससे पहले हम एम सी निकालेंगे कैसे, तो एम सी जो होता है हमारा डेरिवेटिव होता है डेल टी सी बाई डेल क्यू। यानी ये जो हमारा फंक्शन है टी सी को डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमारा मार्जिनल कास्ट निकल जाएगा। अब डेरिवेट करना मुझे जहाँ तक लगता है आपको आता होगा, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ डेरिवेट कैसे करते हैं। एम सी इक्वल्स टू ये हमारा हो गया, जब q के पावर n होता है, ठीक, उसका डेरिवेशन होता है n q के पावर n माइनस 1, ठीक। तो आप इस फंक्शन पे q के पावर 3 रखेंगे तो आ जाएगा 3q स्क्वायर। यानी यहाँ पे q के पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा, फिर q आएगा 3 माइनस 1 ये हो जाएगा। फिर उसी तरह हम जो है 10q स्क्वायर का करेंगे तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा q स्क्वायर, तो 2q और फिर 2 के माइनस 1 हो जाएगा, तो पावर में 1 ही रहेगा, तो उसको लिखे या ना लिखे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई q ये आ गया। फिर प्लस 4q, तो 4 q का केवल 1 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 100 वाला जो है सॉरी ये q का जो है 1 हो जाएगा, और ये 100 कांस्टेंट है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यानी हमारा जो फंक्शन होता है एम सी का, वो फंक्शन हमारा हो जाएगा 3q स्क्वायर माइनस 20q प्लस 40, 3q स्क्वायर माइनस 20q प्लस 40, ठीक। ये हो गया। आप जो मेरे साथ पेन और कलम लेके बैठे रहिए, आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये पीडीएफ पे मैं ज़्यादा उन्हें तो हचपच हो जाएगा एकदम। तो हमारी वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे देखिए q इक्वल्स टू 5 रखी दी हुई है। अब हम जो है हर जगह q इक्वल्स टू 5 रख देते हैं, तो 3q स्क्वायर है तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, माइनस 20q है तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, फिर 4 है हमारा, तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 75 प्लस 4 हो जाएगा 79, और 79 माइनस 100 हो जाएगा माइनस 21, माइनस 21 आपका आया यहाँ पे। यानी कि हमारा आंसर क्या है, माइनस 21। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 माइनस 21 है, ठीक। अब हम जो है 75 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम वैल्यू ऑफ सीरीज, ठीक। यहाँ पे ये दिया वैल्यू ऑफ सीरीज, तो यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन ऑल द आइटम, तो आपको जैसे पता है कि मीन जो होता है हमारा वो बेस्ड ऑन ऑल द आइटम होता है, वो सभी जो है कि हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, और मीन से ही जो है एसडी निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन हमारा जो है सभी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 76 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ISLM मॉडल। यानी हमारा ISLM मॉडल के केस में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो ISLM में यह फर्स्ट दिया है, द फिजिकल पॉलिसी रिमेन इफेक्टिव इन द केस किन्सियर रेंज ऑफ LM कर्व।
तो किन्सियन रेंज ऑफ एलएम कर्व, जैसा कि आपको पता है कि अगर ये हमारा किन्सियन रेंज ऑफ एलएम कर्व है तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप वाला सिचुएशन जो है किन्सियन ने दिया है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ के बाद जो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और इसमें अगर हम मनी सप्लाई जो है इंक्रीज करते हैं तो ये बिकम इनइफेक्टिव होता है। यानी किन्सियन रेंज यानी लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन में हमारा जो है मनी सप्लाई जो है इनइफेक्टिव होता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है और वहाँ पे फिजिकल पॉलिसी हमारी इफेक्टिव होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर हमारा दिया है द फिजिकल पॉलिसी रिमेन इनइफेक्टिव इन द क्लासिकल रेंज ऑफ एलएम कर्व। तो जब हमारा क्लासिकल रेंज ऑफ एलएम, मैं आपको ISLM का एक रेंज वाला भी किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ये मैं आपको करा दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको विद डिटेल डायग्राम के साथ आपको मैं करा दूंगी, ठीक। क्योंकि ये हर पेपर में आपको हर एग्ज़ाम में पूछता है तो मैं करा दूंगी आपको। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके लिए कमेंट करें तो मैं करा दूंगी। द फिजिकल पॉलिसी रिमेन इनइफेक्टिव इन द क्लासिकल रेंज ऑफ एलएम कर्व। आपको पता है कि जब हमारा क्राउडिंग आउट सिचुएशन जो होता है, क्राउडिंग आउट जिसमें हमारा जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा जो है कम होता चला जाता है और लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, तो उस सिचुएशन को क्राउडिंग आउट कहते हैं, ठीक। और उससे वो हमारा जो है क्लासिकल रेंज में आता है, ठीक। और उसमें जब हमारा जो है फिजिकल पॉलिसी जो है इनइफेक्टिव हो जाता है तो उसमें हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होता है, ठीक। तो ये वाली भी सही है हमारी। अब तीसरा स्टेटमेंट हमारा द मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन्स इनइफेक्टिव इन द किन्सियन रेंज ऑफ एलएम कर्व। अगर आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे इफेक्टिव है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किन्सियन पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, तो दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पे 1, 2 और 3 दोनों सही है, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा 77। The Acho theory postulates that as a result of trade, the difference in factor prices between nation, यानी अच्छो बोलते हैं कि जब बताते हैं कि जैसे हमारा जब ट्रेड होता है तो उसमें जो है फैक्टर प्राइसेज बिटवीन नेशन, तो जब हम ट्रेड करते हैं ना तो जैसे एक लेबर अबंडेंट जो है कैपिटल ये एक्सपोर्ट करता है, कैपिटल इंपोर्ट करता है, और सामने वाला जब ये कैपिटल हमारा जो है एक्सपोर्ट करता है, लेबर इंपोर्ट करता है, तो ये दोनों जब एक दूसरे से मूव करने लगते हैं तो इनके फैक्टर प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा जो कि इनका जो है इम्प्रूवमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू एचओ जो है मतलब डिफरेंसेज इन फैक्टर प्राइसेज जो है फैक्टर के प्राइसेज जो है डिक्रीज होते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल वैल्यू डिवाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट। अभी मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको बताया था जहाँ पे एक मीन के बारे में पूछ रहा था, तो वहाँ पे दिया था डिवाइडिंग इन 2 पार्ट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिवाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट। यही पे आपका आंसर मिल गया कि पोजिशनल हमारा मीडियन होता है, ठीक। तो आप प्लीज़ जो है पेपर में काम माइंडेड जाइए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ पर्सनल इनकम इज 5,000 एंड पर्सनल इनकम टैक्स आर 900, कंजप्शन इज 4,300, पर्सनल सेविंग इज 400, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स। तो ये कंजप्शन और ये आपको जो है केवल फालतू का बहकाने को दिया है, इधर उधर आपको गुमराह करने को दिया है। आप सीधे अपने डिस्पोजेबल इनकम के फार्मूले पे जाइए, वहाँ पे आपको पता है कि पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेशन हमारा जो होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक, वो हमारा उसमें से डिवाइड कर दीजिए, यानी 5,000 माइनस 900 41 हमारा आ जाएगा, 4100 हमारा आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इजीली यूजिंग ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। यानी ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है हमारा कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जो आसानी से जो है
हम जो है ग्राफ के थ्रू जो है मतलब मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा जो है मीडियन और मोड होगा। इसमें जो है हम इस तरह से जो है आपका दिया होता है जो बार डायग्राम इस तरीके का, यहाँ से जो है मीडियन और ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे हम देख लेते हैं, ये हमारा मिल जाता है। और हमारा एक जो होता है मोड के लिए अगर सबसे कम फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे 2 की फ्रीक्वेंसी कम है, 10 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इतनी, 8 की फ्रीक्वेंसी उससे कम है। तो इसके देखें किसकी कितनी ज़्यादा ऊंचाई है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है मोड निकाल लेते हैं। तो मीन और मीडियन और मोड ये जो है इसके आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 81, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 81। तो 81 में दिया है इन प्री इंडिपेंडेंट एरा हु डिस्कस, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया जो है हमारा दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसमें जो है हम पूरा ये जो जितने भी अब हमारे क्वेश्चन बचे हैं तो हम उस वीडियो में अब कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।